नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार सुमन। आप जुड़े हैं हमारे साथ ग्लोबल वेद फाउंडेशन मॉडल स्कूल के साथ। हमारा मेन मकसद है आप लोगों तक बेहतर शिक्षा वो भी आसान तरीके से पहुंचाया जा सके, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल बने और आप अपने भविष्य में कुछ बेहतर कर सकें। आज हम आप लोगों के सामने गणित पढ़ाने आया हूं। अब आप लोग जो है अब तक क्लास 5 तक कुछ ना कुछ पढ़ के ही आए होंगे, तो थोड़ा बहुत आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एकदम शुरू से स्टार्ट किया जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के गणित का क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग को ये पता चल सके कि आगे क्लास में क्या होने वाला है। ठीक है, कहानी में 3 लोग हैं, राम, श्याम और घनश्याम। ओके, अब इन तीनों के बीच कुछ आम बांटे गए। मैंने मान लिया कि एक टोकरी में कुछ आम है, जिससे कि नहीं पता, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, आप लोगों की तरह बच्चे हैं। इन्हें नहीं पता इस टोकरी में कितने आम हैं, तो इस टोकरी में से कुछ कुछ करके मैंने इन्हें आम दे दिए। और अगर इन्हें गिनती आती होती तो ये तीनों आपस में समझ जाते कि किन्हें ज्यादा मिला है, किन्हें कम मिला है, या तीनों को बराबर मिला है या नहीं मिला है। तो अगर गिनती आने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? नंबर का ज्ञान होना चाहिए, अंक का ज्ञान होना चाहिए। तो नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है, अंक क्या होता है, आप बता सकते हैं? कोई तो बता दीजिए। वैसे नंबर अगर हम बात करें तो नंबर क्या है, एक अंक गणितीय मान है जिसका हम लोग यूज करते हैं किस चीज में, किसी संख्या की गणना करने में। ठीक है, या उसको गणना मीन्स क्या हो गया, उसको गिनती करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई भी चीज है उसकी मात्रा को बताने के लिए कहते हैं। कोई अगर समूह है तो उसका भी पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं, तो वहां भी क्या जरूरत पड़ जाता है, वहां पे संख्या की जरूरत पड़ जाती है, जिसको हम लोग नंबर कहते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसको नंबर कहते हैं। नंबर क्या होता है, एक अरिथमेटिक वैल्यू होता है, अंक गणितीय मात्रा होती है। ठीक है, जो क्या करता है, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे क्या कर सके हम लोग उसकी गणना कर सके, उसका कैलकुलेशन कर सके। तो हिंदी में क्या कह सकते हैं कि नंबर क्या है, एक अंक गणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा को दर्शाने और गणना करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर इंग्लिश में बात करें हम, तो नंबर क्या है, नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज्ड इन कैलकुलेशंस। ओके, इतने तक तो आप लोग को पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नंबर जो है कितने टाइप के होते हैं। ओके, कितने प्रकार के होते हैं और नंबर क्या क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले नंबर का डेफिनेशन तो आप लोगों ने सीख लिया। ओके, नंबर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या। अब यहां पे इंग्लिश लिखा है संख्याओं। ओके, ठीक है, नंबर्स का डेफिनेशन अभी मैंने जस्ट बताया है। ओके, जिसको आप कह सकते हैं परिभाषा। ओके, अब हम बात करते हैं कि नंबर कितने तरीके के होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें टाइप्स की, और यहाँ पे कह सकते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, कितने प्रकार के हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने अब तक क्या क्या चीज पढ़ा है, कुछ पढ़ा होगा।
ठीक है, तो नंबर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने बस क्या किया कि वो राम श्याम और घनश्याम को काउंटिंग नहीं आती थी, इस कारण से उन्हें पता नहीं था कि किन्हें ज़्यादा मिले किन्हें कम मिले। बस वो लोग क्या देख रहे थे, उसका मात्रा देख रहे थे। उन्हें पता था कि कम मिल रहा है, लेकिन नंबर नहीं पता था किसे कितना ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स में क्या होता है, हम लोग अगर किसी चीज़ पर काउंट करते हैं तो कहाँ से काउंट करते हैं, 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो हम बात करते हैं काउंटिंग नंबर्स का। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स जिसको आप क्या कह सकते हैं हिंदी में, अगर कोई बता सकें तो बताइए। काउंटिंग नंबर्स को क्या कह सकते हैं हम लोग, संख्या गिनना या गिनती की संख्या। ठीक है, इसी काउंटिंग नंबर में आता है कि अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, काउंटिंग नंबर आप लोग स्टार्ट कहाँ से करते हो, 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अनंत तक, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका सिंबल होता है ये उल्टा 8। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये उल्टा 8, ये इन्फिनिटी का साइन है। तो हम लोग नंबर स्टार्ट करते हैं और गिनते कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7, वो कहाँ तक, इन्फिनिट तक, अनंत तक। तो इसी नंबर को जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो इससे क्या पता चला आप लोगों को, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई बता सकता है, एनीवन? नेचुरल नंबर्स। इसका अगर नाम बात करें इंग्लिश में, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ओके। तो जो भी काउंटिंग के नंबर्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी प्राकृतिक संख्या को 0 लगा के काउंट करें, होता है ना कहीं कहीं, इसी प्राकृतिक संख्या में अगर हम किसी स्टार्ट कर दे 0, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलिए दूसरा कलर करते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है बाबू, इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया क्या चीज़, अनंत तक। काउंटिंग तो हम लोग अनंत तक कर सकते हैं, लेकिन आता हम लोग को कहाँ तक है, वो भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। काउंटिंग भी बताऊंगा मैं कहाँ तक, ओके। ठीक है, तो अगर मैंने इसमें 0 लगा दिया तो क्या ये अब प्राकृतिक संख्या रह गया, जिसको आप लोग कह सकते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर रह गया? नहीं, अब ये क्या हो गया, हिंदी, अब इसको हम कह सकते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक, और इंग्लिश में ये हो जाएगा क्या चीज, होल नंबर। होल नंबर्स। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है काउंटिंग नंबर्स, जो कि हम लोग काउंट कहाँ से कहाँ तक करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। और इसी काउंटिंग नंबर को अगर हम देखें तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो नेचुरल नंबर्स हो गए। ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या को 1 टू इन्फिनिटी कह सकते हैं, ओके। लेकिन अगर इसी में हम 0 ऐड कर दिए, इसी में मैंने क्या कर दिया, 0 ऐड कर दिया, ये 0 ऐड हो गया, तो क्या ये अब प्राकृतिक संख्या रह गई?
नेचुरल नंबर रह गया? नहीं, अब ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया, होल नंबर जिसको कहते हैं। ओके, तो अगर हम इसी की परिभाषा की बात करें, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो गिनती की सारी संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और अगर हम यही बात कर लें कि होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है? गिनती की सारी संख्याओं के साथ अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इंग्लिश में क्या बोल देंगे? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, यहां तक सही है? तो क्या होता है, जब जीरो से अगर हम स्टार्ट कर ले, 0 1 2 3 4 5 और इसको हम इनफाइनाइट तक ले जाए, या कह सकते हैं कि जो काउंटिंग नंबर्स है, जो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 टू इन्फिनिटी है, 1 से लेके अनंत तक है। अगर इसमें हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये कौन सा संख्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। ओके, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं इसको होल नंबर्स कह सकते हैं। ओके, ठीक है। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा प्राकृतिक संख्या में? 1 2 3 4 5 6 और यही अनंत तक, अनंत तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये क्या है? इन्फिनिटी तक है। ओके, अब इसमें क्या किया था हमने थोड़ी देर पहले? जो इसमें जीरो ऐड किया था। क्या किया था? जीरो ऐड किया था। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया था आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये सब अगर हम देख रहे हैं तो क्या ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं? सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, जिसको आप कह सकते हैं धनात्मक संख्या। किसको छोड़ के? जीरो ना ही धनात्मक है और ना ही, जिसको आप बाद में बात करेंगे, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो जीरो क्या है? ना ही ये धनात्मक है और ना ही, इधर हम बात कर लेंगे, देखते हैं ऋणात्मक संख्या क्या हो। अगर इसी में हम क्या कर लें, -1 -2 -3 -4, ऐसे करके हम कहाँ तक चले जाएं? इन्फिनिटी तक चले जाएं। तो यहाँ पे आप लोगों ने तो ये भी लिखा हुआ कि कहीं पे माइनस लिखा हुआ है, कहीं पे प्लस लिखा हुआ है। तो जो प्लस वाले नंबर हैं जिसमें माइनस साइन नहीं, वो धनात्मक संख्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। ओके, अब इसमें मैंने क्या कहते हैं, आगे लगा हुआ क्या चीज का? माइनस का साइन, जिसको क्या कहते हैं, जो घटाओं में हम लोग यूज करते हैं। माइनस का साइन जैसे ही लग गया, इसको हम लोग क्या कह देंगे? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स। ओके, इतना तक समझ में आया? और यही बीच में जीरो है, जिसको क्या कह दिया मैंने कि ना ही ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ये जो संख्या है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये मीडिएटर का काम कर जाता है इसके बीच में। इधर और इधर के बीच में ये मीडिएटर का काम करता है। जीरो के इधर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? आपका धनात्मक हो जाएगा। इसके इधर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या था? ये प्राकृतिक संख्या थी। ये क्या थी? प्राकृतिक संख्या, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसको जीरो में ऐड कर दिया मैंने, जीरो में ऐड करने के बाद ये यहाँ से क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 1 टू इन्फिनिटी मतलब क्या? जो दो धनात्मक संख्या हैं उसको प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो धनात्मक संख्या है
1 टू इन्फिनिटी वो क्या है, धनात्मक संख्या, वो प्राकृतिक संख्या भी है, हो सकती है। लेकिन अगर हम 0 ऐड कर दें इसमें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछूं, क्या सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? क्या बोला मैंने क्वेश्चन में? लिखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो मैं लिख रहा हूं, क्या सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो धनात्मक मैंने क्या बताया था अभी जस्ट पहले, धनात्मक संख्या क्या हो गया, 0 के इधर हम लोग देखा था मैंने, क्या क्या चीज 0 के इधर, ये जो है 0 के इधर, ये जो है क्या है, धनात्मक संख्या। ठीक है, तो अगर हम देखें तो धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यहाँ से ये हो सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सभी धनात्मक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अभी हम लोग भिन्न की बात नहीं करें, सिंपली बात करें जो काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स की बात करें। हाँ, काउंटिंग नंबर्स में क्या है, जितने भी धनात्मक संख्या हैं, धनात्मक काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, यहाँ तक हाँ होंगी। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा और आगे बढ़े हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा दें। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या है? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग क्या दोगे, बताओ। धनात्मक संख्या कहां से स्टार्ट होता है बाबू, धनात्मक संख्या जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये हो गए धनात्मक। और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक संख्या, ये जो है क्या पूर्ण संख्या है? हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे इधर जितने भी संख्या होंगी वो पूर्ण संख्या में आएंगी, होगी ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, हाँ सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन अगर इसी का उल्टा करें, दोनों क्वेश्चन में अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसको हम लिख लेते हैं आगे। क्या, फोर्थ क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या है? तो धनात्मक संख्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 टू इन्फिनिटी, और पूर्ण संख्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 0 टू इन्फिनिटी। क्या सभी पूर्ण संख्या की अगर बात कर लिया, अभी जस्ट मैंने पढ़ा था, ये पूर्ण संख्या था, कहाँ से कहाँ था, 0 टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक गया था। और धनात्मक संख्या कहाँ से गया था, 1 2 3 4, ये भी इन्फिनिटी तक गया। तो क्या सभी पूर्ण संख्या धनात्मक होंगी? नहीं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा,
नहीं। क्यों? अगर मैं पूछूं इसका क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आ रहा है, एक जीरो भी आ रहा है। ये जीरो जो है ये क्या है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस जीरो। जीरो जो है ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, एक फिफ्थ क्वेश्चन फिर से लिख लें हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या फिफ्थ था या फोर्थ था, जो भी था, ठीक है, फिफ्थ लिख लेते हैं हम लोग। देख लें कितना क्वेश्चन मैंने करवा दिया आप लोग को। एक दो, वो थर्ड था, ये फोर्थ होगा। ठीक है, ये थर्ड था और ये फोर्थ होगा। ठीक है, क्या सभी, एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? अगर इसे इंग्लिश में बोले तो ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, हाँ या नहीं, नेचुरल। ठीक है, तो क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो थोड़ा सा फिर से अगर आप लोग ध्यान दें, पुरानी बातों को याद करें, तो मैंने भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू, 0 टू इन्फिनिटी तक जाता है। और नेचुरल नंबर जो कि प्राकृतिक संख्या है, जो कि काउंटिंग नंबर्स है, जिसको आप धनात्मक नंबर्स भी कहते हो, तो क्या ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक बाबू, इन्फिनिटी तक। तो अब इस दोनों में देख ले, क्या पूरा पूर्ण प्राकृतिक हो सकता है? नहीं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण में क्या है, फिर से जीरो है और जीरो यहाँ पे है नहीं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नहीं या फिर नो। ऊपर वाले में क्या था, क्या सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक संख्याएं हो सकती है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या हो जा रहा है बाबू, जीरो हो जा रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोग को दूंगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को लूँगा और आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है।